इक्वेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के साइंस बुक से लेसन नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनाए, और जो ये नए सब्सटेंसेस बनेंगे इनकी प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म बिल्कुल डिफरेंट होंगे जिनसे ये मिलके बने हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स, और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जो ये नया सब्सटेंस बने हैं, अगर हम चाहें इनको वापस उन्हीं सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना जिनसे ये मिलके बना है, तो इसको फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर मैंने उनमें से कुछ लिख दिए हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, वेपोरेशन। इन सभी फिजिकल मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलेंगे उनकी स्टेट चेंज हो सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड या लिक्विड, मतलब कि कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है। चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन होने से पहले के सब्सटेंस और केमिकल रिएक्शन होने के बाद के सब्सटेंस का कलर डिफरेंस हो सकता है। टेम्परेचर में इसी तरह से टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकती है। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन को हम समझ चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। तो फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जो होता है ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये जो भी है ये हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। अगर इनके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि एक्टिविटी 1.1 में दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक्टिविटी 1.2 में जो दिया गया है, लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और एक्टिविटी 1.3 में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक की गोलियां डालेंगे, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। मतलब ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन में ही नहीं, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो भी हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पहचान करनी होगी। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, भागीदारी लेते हैं। एंड प्रोडक्ट्स द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी नए सब्सटेंस बनेंगे, जरूरी नहीं है कि एक बने, ज्यादा भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छी तरह से हमें ये समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है एक्टिविटी 1.1 से लिया है हमने, जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही गैस होती है जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एयर की जगह हम कहेंगे ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जब बर्न किया जाता है तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? नया सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्शन में पार्ट कौन कौन ले रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों जो होंगे ये होंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है, जरूरी नहीं है एक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसे किस तरह से लिखा जाता है?